अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन पहले से सबसे पहले मिले। जैसा आप सबको जानते हो अभी कोविड का टाइम है, बहुत ही मुश्किल का समय है सबके लिए। एक बहुत ही मुश्किल समय है। लोग कोरोना के बारे में ही सोचते रहते हैं। सो फाइनली जिनको कोरोना हुआ और जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी उनके लिए कितना मुश्किल रहा, और उनके ट्रीटमेंट के लिए जो खर्चे आएंगे, जो एक्सपेंसेस होएगा, वो क्या उन्होंने कोई मेडिक्लेम लिया था, या जिनके पास मेडिक्लेम था उनके लिए तो फिर भी थोड़ी राहत थी, जिनके पास नहीं था उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉस्ट था। अब जिनके पास मेडिक्लेम पॉलिसी था कोरोना ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने अपने मेडिक्लेम पॉलिसी का यूज किया, और मेडिक्लेम पॉलिसी का यूज करके एटलीस्ट अपने एक्सपेंस की कुछ परसेंटेज को उन्होंने कम किया। सो देखते हैं कि हम लोग कोविड ट्रीटमेंट में जनरली मेडिक्लेम जो पॉलिसी है उसमें जो नॉन मेडिकल आइटम्स हैं, जो सिंगल यूज आइटम्स हैं, जिनको कंज्यूमेबल भी आइटम बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उसको इंक्लूड नहीं करती है। क्या क्या इंक्लूड नहीं करती है? जैसे आपका होता है पीपीई किट, आपका पीपीई किट को ये लोग उसमें इंक्लूड नहीं करती है। दूसरा आपका होता है N95 मास्क, N95 मास्क भी आपका इंक्लूड नहीं होता है। ग्लव्स भी इंक्लूड नहीं करते हैं ये लोग। गूगल्स हो गया, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस हो गया, वो भी इंक्लूड नहीं करते हैं। फेस शील्ड, स्टीम इनहेलर्स, ये भी आपका इंक्लूड नहीं होता आपके उस मेडिकल जब आपको रिम्बर्स करते हैं पैसा आपको। टिश्यू पेपर, बैंडेज, गाउन, फूड कवर, स्लीपर्स, सिरिंजेस, जो भी ये सारे आइटम्स हैं, ये जो भी कंज्यूमेबल्स आपका लगता है ड्यूरिंग द कोविड ट्रीटमेंट, ये आपको रिम्बर्स नहीं करता है मेडिक्लेम पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी। टॉयलेटरी एंड द कॉस्मेटिक, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, जितने आइटम्स हैं, ये सारे आइटम्स आपके जो बिल में जब लग के आता है, इसको साइड कर देता है इंश्योरेंस कंपनी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर ये आप नॉर्मल 10 दिन अगर हॉस्पिटलाइज रहे, 10 दिन में हर दिन आपका डॉक्टर्स आता है, जो आपके है वहां पे नर्सिंग स्टाफ्स है वो होता है, ये सब आपको डेली सारे ये आइटम्स यूज होता है। हो सकता है 2 बार भी यूज करते होंगे, तो ये एक आपके लिए एक्सपेंसेस हो जाता है, क्योंकि ये आपकी रिम्बर्समेंट नहीं होती। अगर आपका 1 लाख का बिल आया तो मान के चलिए कि 25 से 30 हजार रुपये आपको पे नहीं करते हैं। तो एक अब आप समझते हैं कि मेडिक्लेम पॉलिसी, व्हाट योर हेल्थ पॉलिसी पेज फॉर कोविड-19। आप एक थोड़ा सा एग्जांपल देखिए यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको देता है, एक मिनट, मेडिकेयर, हाँ, व्हाट योर हेल्थ पॉलिसी पेज फॉर कोविड-19। कवरेज क्या करता है? कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स योर कोविड-19 हॉस्पिटल बिल्स अप टू योर पॉलिसी सम insured. Can your insurer reject claims other than exclusion? COVID-19 hospitals charges are paid. Reimbursement क्या करते हैं? Insurance will reimburse your hospitalization expenses after you submit this bill. Cashless service है, वो डिपेंड करता है आपके इंश्योरेंस पे कि क्या आपने पॉलिसी लिया है। कोविड-19 related आइटम पीपीई किट, अब यहाँ लिख रहा है कि कुछ अलाउड अप टू ए लिमिट, सम लिमिट्स है जो कुछ इंश्योरेंस कंपनी पता चला है उन्होंने पीपीई किट को अलाउ किया है। Private nurses not allowed है। Housekeeping infections, if some, if sub sub you हाँ, सब यूज इन द रूम चार्जेज, अगर आपके उसमें है तभी आपको ये अलाउड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इसमें कंडीशंस क्या होता है। कोविड टाइम में बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और वो उनको अपने पैसे, जेब से पैसे पे करने पड़ते हैं। अब देखते हैं कंज्यूमर एक्सपेंसेस जो है कोरोना ट्रीटमेंट में, लगभग आप जनरल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें 2.5 से 3 हजार पर डेली का खर्चा आ जाता है। ऐसे ही आईसीयू में देखिएगा तो 5 से 6 हजार खर्चा आता है। और सर्जरी, अगर आपको सर्जरी की आवश्यकता के समय में मान चलिए, एक खर्चा 6 साढ़े 7 हजार, और फर्दर 2 ढाई हजार पर डे, मतलब सर्जरी के टाइम पे 6 7 हजार खर्चा जो होता है, और फर्दर 2 ढाई हजार रुपया पर डे
टिल हॉस्पिटलाइजेशन। ये आपको नॉर्मल जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं, अगर हम बात करते हैं बड़े हॉस्पिटल्स का, वो ये चार्ज है उसके अकॉर्डिंगली ये बढ़ जाता है। तो आप ये मानिए कि अगर आपका 1,00,000-2,00,000 का बिल है तो 30-40% जो है पैसा आपको अपने अकाउंट से देना पड़ेगा, जो आपके लिए एक एक्सपेंस ही होगा। अब देखते हैं कि अभी ईटी इकोनॉमिक टाइम्स में एक आपका आया था कि इंश्योर्ड बट स्टिल पेइंग 40%। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इंश्योर्ड बट स्टिल पेइंग 40% ऑफ कोविड ट्रीटमेंट कॉस्ट। मतलब आपको 40% तक आपको कहीं कहीं पे करना पड़ रहा है। इसमें सारी चीजें हैं कि जो आप कंज्यूमर्स जो यूज कर रहे हैं वो आपको अलाउ नहीं करती है। पीपी किट्स है, सारे जो भी कंज्यूमर्स जो मैंने डिस्कस किया है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी अलाउड नहीं करती है। अब उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी जितने दिन की हॉस्पिटलाइजेशन है और जो आपका मेडिक्लेम पॉलिसी अलाउ करता है और जो नहीं करता है, वो सब बातें आपको जानने की जरूरत है। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने पैसों का इंतजाम करेंगे, तभी आपको हॉस्पिटल लास्ट जब आप डिस्चार्ज होते हो तभी आपको डिस्चार्ज के लिए आपको आगे हॉस्पिटल अलाउ करेगा। तो ये आपको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। सो ये उसी का पार्ट है आपका नो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। मीन्स गवर्नमेंट ने उस समय तक अभी तक इस बहुत सारा चीजों को स्टैंडर्डाइज नहीं किया है, और जिसके रीजन से ये हॉस्पिटलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस है, कंज्यूमर एक्सपेंसेस है, ये आपका कॉस्ट बढ़ते जाता है। सो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। और सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।